गाइज हमारे बाबा का जन्म हुआ था 12 सितंबर 1939 को मुर्डिया गांव, जिला करौली और राजस्थान के अंदर। तो दोस्तों मैं आज कुछ बाबा के बारे में बताऊंगा। हे गाइज, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, हम भी अच्छे हैं। दोस्तों सुबह के बच्चे गए 7:45, आज थोड़े जल्दी उठ गए हम लोग। और आज का सीन मैं बताता हूँ, कुछ अलग है भाई। तो दोस्तों अब बाहर का सीन देख सकते हो, कुछ इस प्रकार का है, क्योंकि अभी तक कोई धूप नहीं निकली है, बादल छाए हुए हैं। और इस मौसम की वजह से आज तो मेरा नाक जाम है भाई, ऐसा लग रहा है जैसे जुकाम हो गई है। तो अंकिता से बोला है मैंने कि भाई चाय में अदरक काली मिर्ची सब डाल के बना। देखो गाइस इस साइड में कितना कोहरा छाया हुआ है, देखो खिड़की पे आप देख सकते हो। ठीक है अंकिता मार आगे क्या लगा, व्लॉग लगा देता हूँ, व्लॉग्स। लेकिन इस वाली खिड़की पे देखो कुछ भी नहीं है भैया। और इस साइड में आप देख लो गाइस कितना कोहरा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इसका राज ये है गाइस, साइड में लोन, पेड़ पौधा, पानी, पहाड़ सब इस साइड में ना, इसलिए शायद ये कोहरा इसलिए जमा हुआ है। और इस साइड में तो कुछ नहीं है भाई। और अंकिता जी ने तो आज शॉल भी ओढ़ रखी है, क्योंकि सर्दी बहुत ज्यादा है। हमेशा से इसी बगुनी में 1 कप चाय बनाती है, जय हो तिरुपति वाला जी। तो दोस्तों अंकिता ने चाय बना दिया मस्त। दोस्तों चाय पी लिए, अब मैं जा रहा हूँ भीम के पास। भीम रो रहा है। भीम लव यू बेटा, लव यू। ठीक है बस। तो दोस्तों आप देख सकते हो भीम का प्यार, सुबह सुबह इतना प्यार मिल जाता है, दिल खुश हो जाता है, बहुत है ये। तो दोस्तों देख सकते हो अंकिता जैसे आ रही है और भीम भाग गया उसके पास भाई। तो इसको कितनी डांटती है, देख तेरे से कितना प्यार करता है वो, देख। हाँ तो तू पसा गाली यार अंकिता। पसा नहीं रही हूँ तो इसका कुछ नहीं कटेगा यार, रोहित तो काटता था इससे। इसका मतलब मुझे भी काटना पड़ेगा फिर। हाँ और गाइज अब निकली है थोड़ी थोड़ी धूप, चेहरे पे अब जाके स्माइल आई है इनके, नहीं तो पसीने छूट गए थे एक नारियल के चक्कर में। बड़ी मुश्किल से कटाए भाई, बड़ी मुश्किल से। तो दोस्तों मैंने मेरा काम कर दिया, अंकिता का नारियल तोड़ दिया, अब वो पी लेगी उसके हिसाब से। हाँ बेटा बहुत अच्छा है। ये क्या कर रही है, साफ सफाई? भगवान जी की पूजा तो कर देती। भगवान जी पूजा तो आते ही कर देना। जय हो तिरुपति बालाजी। तेरे लिए एक सरप्राइज चीज लेके आया हूँ, खाएगी या पिएगी? पीऊंगी। बादाम बाइट्स। तो आजा। हाँ गुजरात में बहुत पिया। इधर आना पड़ेगा भाई ये पीने के लिए, यहाँ पे बैठना पड़ेगा मेन गेट पे। खोल चल तू ही खोला। ये है खतरनाक तरीके से। वाह वेरी नाइस। तुम्हारी बदनामी कर। वाह वेरी नाइस। देखो गाइस अरे यार कुछ भी नहीं आता, फालतू की बात मत कर। दोस्तों बादाम शेक पीने के साथ साथ मैं आपको बता देता हूँ, तो दोस्तों आज है हमारे सब श्रीमान कर्नल किरोड़ी सिंह भेंसला जी का पुण्यतिथि। तो हमारी तरफ से उनको श्रद्धांजलि। आई मिस यू बाबा और लव यू बाबा। तो गाइस पीने के बाद मिलेंगे, क्योंकि हमको पीते हुए शर्म आती है, आप भी पी लो गाइस, है ना। दोस्तों दिन के बज चुके हैं 12:30 और हम लोग बाहर बैठे हुए थे, उतने में आंटी जी आई है। गाइस हमारा बंगलो है, ये जो ऊपर वाला बंगलो है ना, वहाँ पे केयरटेकर है, तो छोटी बच्ची को लेके आई। हेलो बाबा दोनों बेबी खेल रहे हैं। क्या हाल चाल? भीम ने तहलका मचा दिया अंदर आते। आपको कैसा लगा हमारा घर? हाँ क्या बोल रही है? डॉग किधर है? दोस्तों दिन के बज चुके हैं 1:30 और एक पार्सल आया है अंकिता के फेशियल का लिए। तो दोस्तों मैं जा रहा हूँ मटेरियल गेट पे और हमारे भीम साहब को भी लेके जा रहा हूँ, तो बने रहो ब्लॉग के साथ। दोस्तों मैं आ चुका हूँ पार्सल वाले भैया के पास में, और ये फेशियल किट आई है तो ले लेता हूँ। चलो थैंक यू भैया। दोस्तों मैंने ले लिया पार्सल, फेशियल किट आई है अंकिता के लिए, तो अब लेके चलते हैं भाई घर पे। गाइस भीम भी परेशान हो गया, भीम को मैं रोज घुमाने लेके आ जाता हूँ, इसकी आदत हो जाएगी ना फिर घूमने की, तो उसको अच्छा लगेगा। गाइस दोस्तों घर पे आ चुका हूँ और एक चीज दिखाता हूँ आपको। भीम कहाँ बैठा है गाइस, मैंने भीम को देखो कहाँ बैठा दिया। कैसा लगा मेरा मजाक? दोस्तों भीम को आते खाना डाल दिया भाई। तेरा गिफ्ट आ चुका है, अनबॉक्स कर। दिमाग से फाड़ना पड़ता है। तो दोस्तों इसमें आया है अर्बन फेशियल किट। क्या बात है, भीम के नए कपड़े। मजे ले बेटा मजे ले, नए कपड़े पहना दिए मैंने तेरे को यार, ये टुटाई तगड़ा है यार ये अपने। नमस्कार भाई लोगों, अभी शाम के बज चुके हैं 4 और हमारी तरफ से बाबा कर्नल की 2nd पुण्यतिथि पर हमारी तरफ से श्रद्धांजलि और बाबा को नमन करते हैं। तो दोस्तों मैं आज कुछ बाबा के बारे में बताऊंगा, जो बहुत भाइयों को नहीं पता या बहुत अंकल आंटी दादा दादियों को नहीं पता कि बाबा की जीवन परिचय क्या है। बहुत भाइयों को पता होगा, जो पढ़े लिखे होंगे वो गूगल पे सर्च करके देख लिए होंगे, यूट्यूब पे देख लिए होंगे। मैं भी पढ़ के आया हूँ उनके बारे में। तो मैं मेरी वीडियो के माध्यम से जिन भाइयों ने नहीं देखा, कोशिश करूंगा गाइज आपको अच्छी तरीके से समझाने में और उनके बारे में जो मैंने पढ़ा है वो आपको बताने में। तो अंकिता मस्तर हम दोनों मिलकर आपको बताने वाले। तो गाइज हमारे बाबा का जन्म हुआ था 12 सितंबर 1939 को मुर्डिया गांव, जिला करौली और राजस्थान के अंदर। गाइज उन्होंने 19
शिक्षा उनके गांव से प्राप्त की। उसके बाद वो भरतपुर पढ़े, उसके बाद वो जयपुर पढ़े महाराजा कॉलेज में। वहाँ पे उन्होंने अपनी कॉलेज लाइफ बिताई। दोस्तों कर्नल किरोड़ी सिंह बेसला जी के पिता का नाम सौ श्री बच्चू सिंह गुजर था और उनकी पत्नी का नाम रेशम देवी गुजर था। दोस्तों बाबा की शादी बचपन में हो गई थी और उनके 3 लड़के और 1 लड़की है और उनकी लड़की रेवेन्यू सर्विस में है और 2 बेटे आर्मी में है और 1 बेटे प्राइवेट कंपनी में। और दोस्तों रेशम गुजर देवी जी 1994 में उन्हीं के गाँव मुंडिया से सरपंच भी बनी थी। उसके बाद में 1996 में उनका देहांत हो गया था। तो हमने उनके बारे में ये पढ़ाई गाइस। तो दोस्तों ये तो हो गई उनकी फैमिली। तो अब मैं बताता हूँ उनके कैरियर के बारे में कि उन्होंने कैसे आर्मी ज्वाइन की, उन्होंने आर्मी में क्या क्या किया। दोस्तों बाबा पहले शिक्षक थे, उनका पढ़ाने लिखाने में बहुत मन था, लेकिन उनके पिताजी आर्मी में थे। उनको भी लगता था कि मैं भी है ना आर्मी में जाऊं, तो उन्होंने प्रयास करके भारतीय आर्मी सेना है ना ज्वाइन कर ली और शिक्षक की नौकरी छोड़कर वो भारतीय सेना में भर्ती हो गए। तो गाइस जब बाबा ने आर्मी ज्वाइन कर ली उसके बाद उन्होंने 2 बड़े युद्धों में हिस्सा लिया। सन 1962 में तो भारत और चीन और सन 1965 में पाकिस्तान और भारत। दोस्तों जब भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था तो पाकिस्तानी युद्ध के दौरान उन्हें युद्ध बंदी भी बना ली है। दोस्तों कर्नल किरोड़ी सिंह इतने बड़े जाबाज सिपाही थे कि उन्हें कर्नल के ओहदे से भी नवाजा गया। दोस्तों वो इतने बहादुर थे कि उनके जितने भी सिपाही थे ना उनको इंडियन रेम्बो बोलते थे। उसके बाद में दोस्तों जब वो रिटायर्ड हुए आर्मी से तो वो समाज के नेता बने। उन्होंने अनुसूचित जितनी भी जातियां थी उनके लिए आवाज उठाई, जैसे रेल रोको आंदोलन, रेल की पटरी पे धरना देना, बहुत बड़े बड़े उन्होंने संघर्ष किए दोस्तों। और दोस्तों ये चीज तो आपको सबको पता होगा 3 सितंबर 2006 उस दिन करौली के हिंडोन में दिल्ली मुंबई रेल मार्ग को पहली बार रोका था और सरकार से ओबीसी के लिए 5% आरक्षण की मांग की। तो दोस्तों ये तो था हमारा समाज के लिए संघर्ष। इसके बाद कई बार आंदोलन हुए, कई बार उन्होंने संघर्ष किया और दोस्तों उन्होंने राजनीति के अंदर भी कदम रखा था। दोस्तों कर्नल किरोड़ी सिंह बेसला ने भारतीय जनता पार्टी से टिकट लिया था और हमारे टोंकसवाई माधोपुर जिले से, जो कि मैं टोंकसवाई माधोपुर से हूँ दोस्तों, तो वहाँ से उन्होंने चुनाव लड़ा था, लेकिन बदकिस्मती से वो हार गए थे। तो दोस्तों कर्नल बाबा से हमने बहुत कुछ सीखा, मतलब उनकी जितनी बातें करें ना उतनी कम है और हमको माफ करना अगर हमने कोई गलत बोल दिया हो तो, क्योंकि दोस्तों हम इतने बड़े आदमी नहीं है, लेकिन हमने उनके बारे में ये सब चीजें पढ़ी है, क्योंकि मैं भी उनके गाँव को नहीं जानता हूँ दोस्तों, ठीक है, कि भाई कैसा है क्या है, मैं कभी गया भी नहीं। विजय जी बेसला को जरूर जानता हूँ लेकिन मेरी कभी मुलाकात नहीं हुई। सारी चीजें मैंने बताने की कोशिश की। बहुत भाइयों को नहीं पता होगा कि उन्होंने कब युद्ध लड़ा था, कब चुनाव लड़ा था, पहले वो क्या करते थे, उनकी पत्नी का नाम क्या था। तो दोस्तों मैंने बताने की कोशिश की। दोस्तों हमारे बाबा के बारे में जितना बोले ना उतना ही कम है। सरकार की भी धड़कनें बढ़ जाती थी भाई उनके नाम से। तो गांधीवाद आंदोलन, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं। जब लास्ट में हमारे 72 शहीद जवान हुए तब है ना, तब जाके वो धमाका हुआ था, लेकिन बाकी उसके बाद में भी कई आंदोलन हुए, लेकिन एक आराम से शांतिपूर्वक अपने देश की बेटियों को पढ़ाने के लिए हमेशा आग्रह करते थे, मेरी बेटियां पढ़े, मेरी बेटियां पढ़े। तो ये इतना संघर्ष करने के बाद में दोस्तों 31 मार्च 2022 को उनका निधन हुआ और हम लोगों को अकेला छूट गए बाबा। लेकिन आई मिस यू, आई लव यू बाबा। जय हो हमारे किरोड़ी बाबा को, और जय गुजर जाति, जय राजस्थान और जय सातो समाज। हम तो वही सातो समाज के साथ रहते हैं हमेशा। तो सभी को बहुत प्यार, लव यू। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। और हाँ, जो भी करौली जिले के हमारे बाबा के बारे में जानते हैं और भी हमसे ज्यादा, तो कमेंट में जरूर बताएं। कोई से भी जिले के हो, अगर बाबा के बारे में जितना भी आप जानते हो तो कमेंट के अंदर बता देना। हमसे कोई गलती हुई हो तो भी बता देना। बाकी हमने विस्तार से आपको समझाने की कोशिश की है। तो हमारे आज के लाइफ स्टाइल ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। मिलते हैं कल के अच्छे से ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय। आई लव यू बाबा, आई मिस यू बाबा।